भारत के एक कोने में बसा था एक रहस्यमय गांव। नाम था ढोलगढ़। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा, हरियाली से लहलहाता यह गांव जितना शांत दिखता था, उसके पीछे उतने ही खौफनाक राज छुपे थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अगर रात के ठीक 12 बजे ढोल की आवाज सुनाई दे तो बाहर मत निकलना। हर शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां जाम कर लेते और घरों में दुबक जाते, क्योंकि रात के 12 बजते ही गांव के आसमान में अचानक एक उड़ता हुआ ढोल दिखाई देता था। ढोल से एक बूढ़ा कंकाल जैसा आदमी प्रकट होता, बड़ी बड़ी आंखें, झुकी हुई पीठ और हाथ में वही पुराना ढोल। वह गलियों में घूमता, हर घर के सामने रुककर ढोल बजाता। ढोल की आवाज सुनकर लोगों का खून जम जाता था। फिर एक रात एक मासूम बच्चा ढोल की आवाज सुनकर बाहर आ गया। जैसे ही वह ढोल के पास पहुंचा, ढोल की आवाज अचानक रुक गई। बूढ़ा उसे घूरने लगा और फिर ढोल दोबारा बजने लगा। अगली सुबह गांव के बीचों बीच उस बच्चे की लाश मिली। उसके पास वही ढोल अपने आप नाच रहा था। उस दिन के बाद से गांव में हर रात किसी न किसी घर के सामने ढोल बजता और जो भी उसके पास जाता गायब हो जाता। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, रायस्टार और बेताल राज। दोनों किसान थे, दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को घर लौटते। रायस्टार हमेशा अपने दोस्त को समझाता, भाई अगर रात में ढोल की आवाज आए तो बाहर मत निकलना। बेताल राज सिर हिलाकर बात तो मान लेता, लेकिन उस रात कुछ अलग ही होने वाला था। रात के ठीक 12 बजे फिर से ढोल आसमान से उतरता है। गांव की गलियों में घूमता हुआ वह बेताल के घर के सामने पहुंचता है और जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढोल की आवाज इतनी खौफनाक थी कि गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। बेताल घर के बाहर आया, वह डरते हुए बोला, तू कौन है? गांव वालों की नींद क्यों खराब कर रहा है? अगली सुबह बेताल की लाश घर के बाहर पड़ी थी। उसके पास वही ढोल खामोश बैठा हुआ। अब गांव की हालत और भी बुरी हो गई। हर रात कोई न कोई गायब हो जाता। ढोल घर के दरवाजे तोड़कर अंदर हल जाता और लोगों को उनके बिस्तर से उठा लेता। उसके बाद वह लोग कभी नहीं दिखाई देते। रायस्टार डर के मारे गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा के पास गया। बाबा, ये ढोल वाला भूत कौन है? क्या आप कुछ जानते हो? बूढ़े बाबा कांपते हुए बोले, 50 साल पहले गांव में एक लड़का रहता था। नाम था थुंग थुंग सहोर। उसे एक दिन बाग में एक ढोल पड़ा मिला। वो उसे घर ले आया और बजाने लगा। धीरे धीरे वो गांव की शादियों में बजाने लगा। खूब पैसा कमाया। लेकिन एक रात जब वह ढोल बजाते हुए गलियों में घूम रहा था, गांव वालों ने उसे घेर लिया और ताना मारते हुए कहा, रात को चैन से सोने नहीं देता, हर जगह शोर करता रहता है। थुंग थुंग ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी रात उसे हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। उसका शरीर वहीं पड़ा रहा और पास में वह ढोल भी। तभी ढोल अपने जोर जोर से नाचने लगता है और थुंग थुंग की आत्मा उस ढोल में समा गई और अब वापस आया है बदला लेने। उस रात रायस्टार अपने घर में सो रहा था। रात के ठीक 12 बजे गांव में ढोल वापस आया और इस बार रायस्टार के दरवाजे पर बजाने लगता है। ढोल की आवाज तेज होती गई। दरवाजा एक झटके में टूट गया और ढोल घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। 12 बजे के बाद अब किसी की जान नहीं बचती। अगर तुम दिल से हिम्मती हो तो लिखो, मैं तैयार हूँ पार्ट 2 के लिए।